कह रहा था कि मम्मी अच्छी सी धूमधाम से एनिवर्सरी मनाना, फिर वापस ही नहीं आए वो। राजधानी दिल्ली से आई ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक घर का उजड़ जाना है और एक मां की टूटती हुई आवाज है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से खोदे गए एक गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम कमल ध्यानी था। कमल की मां शांति ध्यानी पूरी तरीके से टूट चुकी है। उन्होंने रोते हुए बताया कि कमल घर से जाते वक्त कह कर निकला था कि मम्मी अच्छे से एनिवर्सरी मनाना, और वो घर के लिए सामान रख कर भी गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। अब स्टेट मिरर की टीम ने कमल के पिता और भाई से बातचीत की है। उन्होंने कमल की जिंदगी, उसका स्वभाव, उसके सपने और उस रात की वो दर्दनाक कहानी बताई जो सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाए। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। सर, आपने ये तो बता दिया कि ऑफ कोर्स आप सरकार की और प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम उस बारे में बात नहीं करते, हम कमल के बारे में बात करते हैं। किस तरीके का इंसान था कमल? उसके बराबर कोई लड़का नहीं था। होनहार, मिलनसार, पूरी कॉलोनी में सबसे बढ़िया, हर किसी की मदद करने वाला। रात को 2 बजे 2:30 बजे जब भी किसी की ज़रूरत होती, कमल बैंक में सबसे बढ़िया था, बहुत बढ़िया कमाने वाला था, खुश मिजाज था। तो कमल का जो नेचर था एकदम मिलनसार रहा हमेशा, और आप भी एक प्राउड फादर रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल, बहुत प्राउड था मैं इसके ऊपर। बस क्या कर सकती, इतना ही लिखा हुआ था। तो जिस रास्ते से वो आए वो हमेशा उसी रास्ते से आते थे? बिल्कुल उसी रास्ते से आता था। तो कुछ और मतलब उस गड्ढे के बारे में पहले से जानकारी कभी नहीं थी? मुझे लग रहा है उसको नहीं पता था, नहीं तो उसको पता होता उस रास्ते से नहीं आता। वो गड्ढा भी पता चला कि 1-2 दिन में खुदा था। और आप लोग रात को जब निकले और उस वक्त आप लोग गड्ढे के पास भी गए थे? बिल्कुल, हम घूमते रहे, लेकिन वो 20-25 घरे फुट में कौन झाँकेगा। अंधेरा वहाँ पे वैसे ही, ना कोई लाइट थी ना कोई थी, सब झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी। हम गए भी वहाँ पे पूरे घूमते रहे, हमें नहीं पता वहाँ गिर गया वो उसी बीच में हो गया था। 12 सवा 12 के बीच में उसका गिर गया था वो। कमल कहाँ काम करते थे? HDFC बैंक है रोहिणी सेक्टर 10 में जी। तो वहाँ से यहाँ तक में ट्रैवल कितना टाइम लगता था? मोस्टली आधा पौना घंटा। और रोज़ आप लोगों से बातचीत होती ही थी कि निकल रहा हूँ? निकलने से पहले फिर आधे रास्ते में बात करता था, घर पर उसके फिर बात करता था कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, बस इतने मिनट में पहुँचने वाला हूँ, रोज़ का बात। हेल्पिंग नेचर था, सबकी हेल्प करता था, सबके बारे में सोचता था। और उसका ड्रीम ऐसा कुछ कभी बात हुई हो? आप ऑफ कोर्स भाई हैं। ड्रीम तो परस्यू कर रहा था, अपना जॉब था, वही उसका ड्रीम था, जॉब। ड्रीम जॉब कर रहे थे वो अपनी? अच्छी खासी उसकी मतलब बहुत अच्छी जॉब थी। वो एक मैनेजर था HDFC बैंक सेक्टर 10 रोहिणी में। तो हमारा तो कहना प्रशासन से यही होगा, देखो क्योंकि घर पे करने वाला एक वही लड़का था। ये 2 जुड़वा भाई है, एक वैसे है, मैं कज़न हूँ। हमारा प्रशासन से कहना यही होगा कि इनको क्या बोलते हैं, कोई अच्छी जॉब दे या जो भी हेल्प कर सके। क्योंकि देखो अगर किसी के घर के बच्चे की जॉब चली जाए तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो आज इनके साथ है, कल हमारे साथ हो सकता है, परसों आपके साथ भी हो सकता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारा कहना यही है कि किसी भी तरीके से फाइनेंशियली इनकी हेल्प होनी चाहिए। और कमल के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? काफ़ी हेल्पफुल नेचर था, ऐसे लड़ाई झगड़ा वाला भी नहीं था वो कि मतलब किसी ने अपनी अर्जी निकालने के लिए कुछ ऐसा। पर कहीं ना कहीं एक वहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उस रोड से वो घूम के गड्ढे में कैसे गिर गए? मतलब ये तो है, अगर मैं एक जगह यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे गड्ढा है, तो मैं बच के चलूँगा तो मैं जाऊँगा ही नहीं। यही हमें समझ नहीं आ रहा वो वहाँ पे पहुँचा कैसे। ये तो नेचुरल हो नहीं सकता, या तो किसी ने ड्रैग करके उसे वहाँ डाला है, या तो किसी ने ठोकर मारी पीछे से। फिलहाल वो रास्ता तो वो यूज़ नहीं करता, वो रेगुलर बेसिस में आना जाता था, उसकी नाइट शिफ्ट रेगुलर था। तो रेगुलर तो इतने दिनों में ऐसे नहीं होता, एक दिन सडनली कैसे हो गया। यही हमें डाउट हो रहा आपने है। प्रशासन से आपके यहाँ भी SDM भी आई थी, तो CCTV की मांग की कि आप निकलवाइए वहाँ उस एरिया के। CCTV एक्चुअली उसी दिन मेरे भाई, दूसरा भाई है, उसके फ्रेंड्स बोल रहे थे CCTV खुलवाओ, वहाँ की फुटेज दिखाओ, पर पुलिस वाले ने कोई फुटेज लेने के लिए मना कर दिया और बोला तुम्हारा इकलौता थोड़ी, उन्होंने यही बोला कि तुम्हारा इकलौता थोड़ी होता है, रोज के कहीं केस बनते हैं। उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं। कमल के पिता कहते हैं कि उसके बराबर कोई लड़का नहीं था, बहुत होनहार था, मिलनसार था। रात के 2 बजे भी किसी की मदद के लिए वो उठ जाता था, और कमल के पिता को कमल पर बहुत ज्यादा गर्व है। साथ ही भाई और कजन भी कहते हैं कि कमल एक हेल्पिंग नेचर वाला इंसान था। HDFC बैंक में मैनेजर था और घर का कमाने वाला
मुख्य सहारा था और उसका सपना बस अपना काम अच्छे से करना था। लेकिन इस हादसे के बाद परिवार के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ हादसा था या कुछ और, क्योंकि परिवार का दावा है कि कमल जिस रास्ते से रोज आता था वहां ना लाइट थी, ना कोई बैरिकेड और चारों तरफ झाड़ियां थी। अब सवाल सिर्फ कमल की मौत का नहीं है, सवाल है सिस्टम की जिम्मेदारी का कि क्या खोदे गए गड्ढे पर सुरक्षा होगी, क्या लापरवाही पर कार्रवाई होगी और क्या इस मां को इंसाफ मिलेगा जिसने अपने बेटे को एक पल में खो दिया। खैर, आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब मां ने अपने बेटे को तो खो दिया, वो तो वापस नहीं आएगा। खैर, हमारी नजर इस खबर पर बने रहेगी और आप तब तक के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर।